मायूस क्यों हो? मायूस क्यों हो? आखिर अल्लाह का फ़ैसला तो आना ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये बंदा ठीक नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले लेट नाइट 4 बजे मेरी बच्ची के कान में एक जानवर चला गया और उसका साइज़ 1 इंच से थोड़ा सा छोटा था, आधा इंच। ब्लैक वो जानवर पत्थर की तरह, वो सख्त, और वो सशबील के कान में था। तो सशबील की तकलीफ़ हमसे देखी नहीं जा रही थी। ये जिस तरीके से चीख मार के रो रही थी, माँ का तो कलेजा फट जाता है। ये देख करके मेरी बच्ची रो रही है। आज अभी जब मैं रूम की डस्टिंग कर रही थी, ये झाड़ू भी रखी है, तकिए भी रखे हैं, चादर मैंने सही नहीं की, ये हथियार नहीं है, ये तो मैं सिर्फ सफाई कर रही थी। और ये सब किस लिए होता है? ये सब इसलिए होता है कि हमारे केजीएम में, इस शहर में मुनाफिकों के शहर में जानवरों का एक सैलाब उतरा हुआ है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे से परिंदे, छोटे छोटे से जानवर, छोटे छोटे से अल्लाह ताला बस मैंने कभी नहीं देखे वो कीड़े मकोड़े। जिस घर में लाइट ऑन होगी उस घर में आकर तबाही मचा देंगे। उफ, मैं पूरे घर की लाइट मगरिब के बाद, इशा के बाद, मगरिब के बाद पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। रूम पूरा बंद कर लेती हूँ, जालियाँ वालियाँ बंद, पर्दे वर्दे लगा देती हूँ, मैं घर की लाइटें बंद। लेकिन इस बंदे को जो बीमारी है ना, ये जो कान पकड़ के भी बैठे हुए हैं, इस बंदे को ये बीमारी है। लाइटें खोलो, लाइटें खोलो, पूरा वावडा घर में, वो जो ग्रेड ग्रेड है, क्या है वो ग्रेड, वो ग्रेड पूरा घर में लगा दो। उसका नतीजा ये हुआ कि आज से 5 दिन पहले तो ये जो जानवर बारीक बारीक कीड़े मकोड़े हैं, ये मेरी बच्ची के कान में गया। इसकी तकलीफ़ आज तक हम नहीं भूले। और आज ये सो रहे थे, इनके कान में वो जानवर चला गया। ठीक है, कीड़ा मकोड़ा जो भी था वो अभी तक निकला नहीं है, नज़र नहीं आया। मेरी बच्ची का तो उसी वक्त निकल गया था, तो हमें तसल्ली हो गई थी। इतना बड़ा किसकी वजह से? इनकी वजह से। लाइट्स खोल के सो जाओ, लाइटें ऑन कर दो। जितने जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, जो चीज़ें उड़ रही है ना अला बला, वो सब हमारे घर में जमा हो जानी चाहिए। जब मैं सुबह सोकर उठी मोहम्मद को स्कूल भेजने के लिए, यकीन माने मैंने जब ये दरवाज़ा खोला तो इसकी चौखट ऐसे बारीक बारीक कीड़े मकोड़ों से भरी हुई थी, क्योंकि इस रूम की लाइट जलती है। सोते नहीं है लाइट बंद करके, वहाँ की लाइट जलती है, वो वॉशरूम की दीवार पे जो सेवर लगा हुआ है उसकी लाइट जलती है। सोते नहीं है लाइट बंद करके। इतनी मैं कह रही हूँ कि कीड़े मकोड़े थे। सुबह मैंने 7 बजे इतना शोर डाला कि मेरे घर की लाइट ऑन होती है तो इस वजह से मेरे घर में जानवर होते हैं, खुदारा लाइट बंद करके सोया करो। और उसके नतीजे में ये निकला कि इनके अपने कान में कीड़ा चला गया। चलें, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने इन्हीं से नसीहत दे दी। हाँ, अगर ना कीड़ा कान में इनके जाता तो ये इस बात को समझते ही नहीं कि मुझे लाइटें बंद करके सोनी है। भाई ये अब मैंने तेल इनके कान में डाल दिया है, चेक मैंने कर लिया है, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा है, दिख मुझे कुछ भी नहीं रहा है इनके कान में। आगे अल्लाह मालिक है, बस अल्लाह इनकी आसानी करे। अगर वो ज़िंदा है तो कहीं दिमाग की नस में या नाक की नस में या किसी भी नस में वो घुसकर कुछ भी कर सकता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। ये मेरे व्लॉग का स्टार्ट है जिसमें आप मुसलसल इस बंदे को कान पे उंगली लगाए देख रहे हैं, क्योंकि इनके कान में वो कीड़ा गया है जो कीड़ा मेरी बच्ची के कान में गया था। और वो भी इनकी गफलत थी और ये भी इनकी गफलत है, क्योंकि ये घर की लाइटें खोल के सोते हैं। जितने कीड़े मकोड़े जानवर हैं वो सब इनके कान में जाते हैं। मैं आपको फिर दिखा देती हूँ कौन से कीड़े मकोड़े और जानवरों की बात मैं कर रही हूँ। ये देख रहे हैं ना आप, ये देखें आप, मैंने जिस दिन से ये आना शुरू हुए उस दिन से मैं बार बार इन्हें कहती हूँ घर की लाइट्स बंद रख, घर की लाइट्स ऑफ रखें, बंद कर दें, मत खोलें। जानवर रूम में आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े रूम में आ जाएंगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे। लेकिन नहीं मानते भाई। अब मानेंगे? लाइट्स खोलोगे घर की? अब तो नाक कान में डाल के अब तो खुद की लाइट बंद हुई पड़ी है। हाँ, लाइट ऑन करके सोओगे के? एक काम करेंगे, चारों तरफ ट्यूबलाइट लगा के बाबा की तरफ फोकस कर देंगे। बस जनाब, आज मेरे डस्टिंग वाली पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, उसके घर पर मेहमान है तो ये डस्टिंग का जो सिलसिला है मुझे ही करना पड़ेगा। कान में इतनी बार पिन मत मारो, कोई इन्फेक्शन कर लोगे, कुछ कर लोगे। कान में इतनी पिनें नहीं मारो यार, कान खराब हो जाएगा। और फिर मैं बोलती रहूँगी और आप सुनते रहोगे।
और बच्चा से पूछोगे तुम्हारी माँ बोल के रही है आखिर। और बच्चे आप में कभी भी सही नहीं बताओगे कि मम्मा आखिर बोल क्या रही है। सुन लो बेटी की बात के बाबा आपके कान पे नजर हो गई। नजर। चलो अब आप उठो, मैं चादर वादर ठीक करूँ। उठो भाई उठो, शाबाश। मैं बेड की चादर ठीक करूँ, झाड़ू वाड़ू निकालूँ, बाहर कचरा वचरा फेंकूँ और किचन जाके समेटूँ सब। अभी सोकर उठे। मोहम्मद के स्कूल जाने के बाद मैंने सजबिल को नाश्ता दिया और फिर उसके बाद जो घर में अफरा तफरी शुरू हुई वो ये थी कि इनके कान में कीड़ा चला गया। मेरे साथ जो हुआ था ना बाबा, मैं इतना मजाक उड़ा रहा था। अच्छा तो जनाब आज जुम्मे का दिन है, प्लीज़ अपने घर में दुरूद शरीफ का एहतमाम किया करें। मैं हर जुम्मे को ये एक जुमला लाजमी कहती हूँ, साथ में ये भी कहती हूँ कि सब को ये बात पता है, मुझे शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने व्लॉग में बता दूँ कि परेशान हाल जिनके घरों में सेहत की, रिस्क की और न जाने किन किन चीज़ों की परेशानी है, वो अपने घर में जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। आप ख़ुद अल्लाह का मौजज़ा अपनी आँखों से देखेंगे कि दुरूद शरीफ पढ़ने से आपके घर से कितनी चीज़ें, अलाएँ बलाएँ, बेरोज़गारी, बीमारी सब दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस यकीन भी तो अल्लाह की ज़ात पर और दुरूद शरीफ पर इंसान का इतना कामिल होना चाहिए। तो आज जुम्मे का दिन है, प्लीज़ अपने घर में दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। लाजमी अपने बच्चों को दुरूद शरीफ पढ़ाया करें। हम अपने बच्चों को मोबाइल देकर घंटों मोबाइल दिखाते हैं। जुम्मे के दिन प्लीज़ अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखा करें और दुरूद शरीफ का कहा करें, उन्हें पढ़ाया करें। कुछ टाइम तो आपको पढ़ाने में लगेगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों को आदत बन जाएगी कि आज जुम्मा है और हमने दुरूद शरीफ पढ़नी है। जैसे हमें शुरू में पढ़ाना है क्या पढ़ने की ताकीद की जाती थी और आहिस्ता आहिस्ता अब हमें आदत बन चुकी है, तो हमें जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़नी है। सांस फूल जाता है मेरा। किचन तो मैंने सुबह गुलाम मोहम्मद के नाश्ते के बाद साफ़ कर लिया था। व्लॉग को मैं यहाँ स्टॉप करूँगी। ये रूम फिर अच्छे से साफ़ करूँगी। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा रह गया तो मुझे तो मेरे बच्चों की जान प्यारी है, दो सुपहरे बैठे हैं। तो फिर से मैं इसकी डस्टिंग करूँगी, फिर से मैं सफाई करूँगी अच्छे से। फिर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ मेरे मोहम्मद के कान में ना चली जाए। देखो ना देखो ना देखो ना। बड़ा बुड्ढे हो गए, दर्द तो होएगा आपके, देखो बर्दाश्त करना पड़ेगा। माना और बीवी ना दिमाग खराब कर रही है। अल्लाह ना करे पागल हो के। झाड़ू मारो सर। बीवी ने माँ बनना पड़ जावे एक जगह पाके। माँ आपकी माँ आपकी मामा। अल्लाह मेरे बच्चे का क्या हो गया। हाँ मैं मुन्ना का क्या हो गया, मेरा बच्चा। अल्लाह मेरा छोटा सा मुन्ना हरकत हो रही है। आप इतना छेड़ रहे हो, इतना छेड़ रहे हो कि कानों को इन्फेक्शन कर लोगे मार के। यहाँ उल्टा कान करके सो जाओ। मैं भी तो सोई थी बाबा 4 घंटे। सो जाओ। बगैर माँ का बच्चा ना संभालना कितना मुश्किल हो जावा है कभी कभी। इधर बना के लाऊं क्या? ये बच्चा बाप का भैया कर नहीं कर उल्टी गाली देती पापा, गाली नहीं देते। ऐसे नहीं करते। इधर घुटना पर सर रख के नहीं कर रहा, कान में दर्द हो रहा, ये नहीं कर रहा, अरे दर्द हो रहा, नहीं कर रहा, ऐसे नहीं करते, करके नाचो क्या? मेरे तकलीफ के वक्त बीवी का कंधा काम आता है, मैं अपना घुटना दे रही हूँ। मेरे घुटने पे सर रख के सो जाओ। मेरे घुटने पे सर रख लो। आयते करीमा पढ़ो 3 बार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 3 बार आयते करीमा पढ़ के अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करो कि अल्लाह पाक मैं जिस तकलीफ़ में हूँ, जिस मुश्किल में हूँ, मेरी वो तकलीफ़ वो मुश्किल ख़त्म कर दो। आमीन सुम्मा आमीन। एक बात और मैं आपको बताऊँ कि मेरा आयते करीमा पर इतना यकीन, इतना कामिल यकीन है। ऐसे निकलेगा क्या? निकलेगा, दर्द जाएगा बाबा, दर्द जाएगा बाबा। परी दर्द हो जाएगा बाबा के। एक काम करो, कान में आप मेरी बात सुनो। कान में आप ना ये टेढ़ा कान करके सो जाओ। सजवील नीचे तकिया रख। परी तकिया दे नीचे। बाबा ने। परी नीचे तकिया दे। हट जा।
नहीं राशिद, नीचे टेढ़ा कान करके क्यों को नहीं सो रहे हैं आप? पापा सो जाओ, जिस कान में कोई दर्द है चीज होगी, बस तकिया पर होगी तो दिख तो जाएगी ना। ना। हाँ मैंने सोई थी, मेरा निकल गया। ये नीचे करो, इसमें दर्द है तो वो बेबी कान बंद करके सो वो बेबी ऐसे कर रही थी। 2 दिन तक चश्मील भी है, कान पर हाथ रख के सोई थी। कुछ सुन रहा ही नहीं था। और आज आप कान पर हाथ रख के सो रहे हो। माय गॉड। पता लगा वो मेरे पे इतना हंस रहे थे बार बार। देखो होगा दुनिया में तू बेमिसाल, सासू के बेटे बड़े नौनिहाल। भैया हकीकत बात है कि जब कान में कोई चीज़ चली जाती है तो इंसान बेचैन हो जाता है, तकलीफ़ में रहता है। लेकिन अल्लाह ताला मेरे मियाँ की तकलीफ़ ख़त्म कर दे। हंसी की 100 बात 1000 बात कीड़ा गया तो वो लोग बनाने। कि मेरे कान में कीड़ा गया तो व्लॉग बनाया नहीं। उस वक्त हमारी डिवाइस उड़ी पड़ी थी, 3 ही हमारे पास। जिस टाइम में रैंडम कुछ हो ना, मेरी वीडियो बननी चाहिए, लेकिन रैंडम कुछ हो रहा हो। सब उठ के ऐसे रख दिए, जो मैं चीखने के इंतजार में थे। गुलाम होता है, देखा ना। जी अया आप नाक बंद कर रहे हो, बार बार छेड़ो मत यार कान ना, बस सो जाओ सीधे। और ड्रॉप का अंदर इतना हवा होगा, मैं ड्रॉप डाल दूं आपका कान में, यकीन मानो तड़प के चीज़ बाहर आ जाएगी। से डाल के आग लगा दो। मर गई तो फिर ये कान का दर्द तो 2 दिन तक रहेगा ना। तो तेल जो डला है कान में। मैं तो ऐसे थी, मैं तो ऐसे थी। सिर्फ लाइट ऑन करने से मेरे घर का ये हाल हुआ है। मना कर कर सोती हूँ मैं अपने मियाँ को कि खुदा का वास्ता लाइट ऑन मत करना, और वो नहीं सुनते मेरी। अब ये पानी चलेगा तो ये जानवर नाले में जाएंगे, मरेंगे फिर भी नहीं। अल्लाह ही हाफिज़ है भाई, पता नहीं ये काम कब तक चलेगा। मेरी हेल्पर भी आज नहीं नमाज पे जा रहे हैं। दूध मैंने सुबह गर्म नहीं रखा था, वो मैंने अभी गर्म रख दिया है। और चावल जो हैं वो अब मैं दम पे रखने के लिए जा रही हूँ। बिल्कुल सादा ज़ीरे वाले राइस, उसमें साबुत हरी मिर्चें और टमाटर काट के मैंने डाले हैं। ये बिल्कुल सादा राइस बनेंगे, देख रहे हैं आप लोग। बस अब ये दम हो रहे हैं, थोड़ी देर और दम होंगे, उसके बाद ये ओके हो जाएंगे। मैं नमाज़ की तैयारी कर रही हूँ। नमाज और नमाज के बाद दुरूद शरीफ, और फिर उसके बाद आराम। अच्छा ये था मेरे व्लॉग का एंड। इसके बाद जनाब मैं अपना नमाज में लग जाऊंगी। तो इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। रायता बना लिया मैंने सादा राइस के साथ, हरी मिर्ची धनिया पुदीने का रायता है, इसमें धनिया भी है, पुदीना भी है। इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, दुआओं में याद ज़रूर करें, और मेरी वीडियो पूरी वॉच किया करें। वो सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे अभी सब्सक्राइब किया है, उनका थैंक यू, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी बहुत बहुत मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। और अब मैं नमाज़ की तैयारी करने जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।